ये प्रधानमंत्री और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और दोनों की आपराधिक छवि रही है। पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे, है ना। और इसको लेके बीबीसी ने हाल में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे ज़्यादा इस बार बिहार में गुंडे मवालियों को एनडीए ने खड़ा किया। एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात में, मिस्टर संजीव भट्ट। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए, तो मोदी के अपने हाथ खून गए हैं, है ना। ये एनडीए का उम्मीदवार है अनंत सिंह, मतलब भाजपा, हाँ, मोकामा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। और अनंत सिंह कितना खूंखार अपराधी है पूरा बिहार जानता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जाता है अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में, सिगरेट सुलगाता है। पति बहुत खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, भाजपा का नेता है। और इसके हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता। और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुर की तरारी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में जोरों शोर से चुनाव प्रचार शुरू है। लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और जनसभाओं को संबोधित करते हुए इनका कहना है कि बिहार में अगर आरजेडी कांग्रेस का सरकार आया तो भयानक जंगल राज आ जाएगा, इसलिए आप लोग हमें जिताइए, हमें वोट कीजिए। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से हैं, तो जानते हैं कि कौन सा भयानक जंगल राज था जो कि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जुबान पर जिक्र हो रहा है आजकल। इसका लगातार इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों। लगभग एक एक भाषण में 10-10 बार नाम आरजेडी, कांग्रेस और जंगल राज का लिया जा रहा है। अमिताभ जी, आप तो उस दौर का आईपीएस अधिकारी रहे हैं। कैसा जंगल राज था जो कि आज के दौर में अमित शाह और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये लोग सरकार में सत्ता में आ जाएंगे वापस तो फिर से बिहार में भयानक जंगल राज आ जाएगा। कैसा दौर था उधर उस टाइम का? देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और दोनों की आपराधिक छवि रही है। पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे, है ना। और इसको लेके बीबीसी ने हाल में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो मोदी ने गुजरात में दंगे कराए थे उस वजह से अमेरिका ने साल तक मोदी को वीज़ा नहीं दिया था, अमेरिका घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात में, मिस्टर संजीव भट्ट। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए, तो मोदी के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह, वो तो तड़ी पार हैं ही, उनको और जेल की हवा खा चुके हैं फर्जी मुठभेड़ में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ी पार कर दिया था, उनके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की अपनी छवि रंगा बिल्ला वाली है। तो ये लोग किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? तो देहात में कहावत होती है कि चलनी दूसरे सूप को, तो चलनी में खुद 72 छेद रहते हैं और चलनी सूप को क्रिटिसाइज़ करने चलती है। तो इन लोग के मुंह पर जंगल राज की बात शोभा नहीं देती। देखिए, आपने कहा, सही कहा, मैंने उस दौर में काम किया है, लालू राबड़ी के दौर में। जी। और बिहार में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मैं मानता हूँ, शहाबुद्दीन का नंगा नाच था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, है ना, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, है ना। ये एनडीए का उम्मीदवार है अनंत सिंह, मतलब भाजपा, हाँ, मोकामा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। और अनंत सिंह कितना खूंखार अपराधी है पूरा बिहार जानता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जाता है अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में, सिगरेट सुलगाता है, पलटू राम के चेहरे पर धुआं छोड़ता है और पलटू राम की औकात नहीं है इसको रोकने की। तो ये लोग क्या जंगल राज की बात करेंगे? इन सबसे ज़्यादा इस बार बिहार में गुंडे मवालियों को एनडीए ने खड़ा किया, ये बात मैं दर्शकों को बता दूं। ये अनंत सिंह भी एनडीए का उम्मीदवार है। दूसरा देख लीजिए, ये बहुत खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, भाजपा का नेता है। और इसके हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता। और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुर की तरारी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है ना। तो ये तो हालत है इनका, एनडीए वालों का। सिर्फ इतना ही नहीं,
आप देखिए ये जो साहेबगंज से भाजपा का उम्मीदवार है राजू कुमार राजू कुमार सिंह, सिंह। इसने 1 जनवरी सन 2019 को, दर्शक तारीख नोट कर लें, 1 जनवरी 2019 को अपने दिल्ली के फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसको चार्जशीट किया और अभी मामले की अदालत में दिल्ली में सुनवाई चल रही है। और वो राजू कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। आपको कहाँ से? मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से। जी। जगह जगह इन लोगों ने, आनंद मोहन इतना बड़ा खूनी था, उसने गोपालगंज के डीएम कृष्णैया साहब का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। उस आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो तड़ी पार गृह मंत्री हैं, इनको शहाबुद्दीन का बेटा दिखाई देता है, लेकिन आनंद मोहन का बेटा इनको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे बिहार में इन लोगों ने गुंडे मवालियों को खड़ा किया है। गोपालगंज में जो कुचाय कोट से उम्मीदवार है जनता दल यूनाइटेड का अमरेंद्र कुमार पांडे जी। उर्फ पप्पू पांडे, वो उस इलाके के सबसे कुख्यात माफिया सरगनाओं में से है। तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा देखिए, अपराधी तो अपराधीकरण हो गया राजनीति का, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लगभग सारी पार्टियों ने अपराधी खड़े किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराधी, सबसे ज़्यादा माफिया को यदि खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर लालू राबड़ी का दौर जंगल राज था, तो आज के दौर को राक्षस राज कहने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है। तो जनता को आखिर गुमराह क्यों किया जा रहा है? क्या सत्ता खोने की डर है प्रधानमंत्री और अमित शाह को बिहार में? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया और 14 नवंबर को यदि सत्ता फिसल जाती है एनडीए के हाथों, तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में भी जो मोदी की सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी सरकार है। वो चंद्रबाबू नायडू के सांसदों और पलटू राम के सांसदों के इस पर टिकी हुई है। और इसलिए इन लोगों ने इस बार सारी ताकत झोंक दी है। सारे, पहले तो इन्होंने वोट चोरी करवाया बिहार में एसआईआर के माध्यम से। चूँकि चुनाव आयोग भाजपा की जेब में है, तो एसआईआर के माध्यम से 65 लाख मतदाताओं के इन लोगों ने नाम कटवा दिए, जिसमें ज़्यादातर लोग दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जो महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने जुमलेबाजी की। अब देखिए, एक नया तड़ी पाड़ने शुरू किया है कि जन स्वराज के उम्मीदवारों को डरा धमका के बैठाया जा रहा है। अभी जो गोपालगंज से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे, वहीं एक बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने नामांकन पत्र दायर किया और अचानक 2 दिन दाखिल किया और अचानक 2 दिन बाद कहते हैं मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ। मतलब 2 ही दिन में बुज़ुर्ग हो गए। 2 दिन पहले 16 साल के थे और 2 दिन बाद 76 साल के हो गए। तो ये सब बात किसी के गले उतरेगी? यदि आप बुज़ुर्ग थे तो 2 दिन पहले भी बुज़ुर्ग थे, 2 दिन में कौन उम्र भाग गई आपकी? तो ये इसी तरह दानापुर के प्रत्याशी को जगह जगह ये लोग जन स्वराज पार्टी के, जन स्वराज से घबरा गई है भाजपा। तो ये जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री हैं, इन लोग को डरा के, धमका के, खरीद के, ये लोग देखिए बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। ये जो रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग पूरे देश भर में आप देखिएगा, कहीं विपक्ष की सरकार बन जाएगी, ये विधायकों को खरीदने लगेंगे। 75-75 करोड़ में एक एक विधायक खरीदा जाएगा। फिर उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाएंगे, कहीं गुवाहाटी के रिजॉर्ट में ठहरा देंगे। फिर नई सरकार बन जाएगी, राजभवन में सुबह 5 बजे नई सरकार का गठन हो जाएगा। जितना सुबह मुर्गा नहीं उठता है, उतने सुबह गवर्नर उठ जाते हैं इनके, है ना? और उसके बाद नई सरकार का गठन हो जाता है। तो बिल्कुल ये लोग माफिया की तरह काम करने लगे हैं। इसलिए मैं इन लोग को चेतावनी देता हूं, भाजपाइयों को, कि ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाएं, नहीं तो जैसे जनजी क्रांति नेपाल में हो गई ना, जनजी क्रांति को बिहार में होने में देर नहीं लगेगी। जी। ऐसे तो आप तो युवाओं को उकसा रहे हैं फिर। उकसा क्या रहा हूँ? सही बात कर रहा हूँ। सही बात कहने को उकसाना कहते हैं, तो उकसाना ही सही है ना। इन लोग की जो माफियागिरी है, जो ये लोग वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सरकार बनाते हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी ना, कि यहाँ की पब्लिक मुर्दा थोड़े है। नेपाल में जनजी क्रांति हो सकती है, बिहार में नहीं हो सकती है। अमिताभ जी, तेजस्वी यादव लगातार अपनी जनसभाओं में ये कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हमको 20 महीना दीजिए, 20 महीना के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। मतलब भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जीविका दीदी हैं उनकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लगातार ये तमाम वादे जनता के बीच में जाकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बिहार बीजेपी के जितने सीनियर लीडर हैं लगातार जाकर मतलब जनता के बीच में जंगल राज का जिक्र करते हैं। क्या उनके जुबान पर नौकरी, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दा नहीं है क्या? नहीं है ना। देखिए, भाजपा की तो पूरी रणनीति है, कभी उसने किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात की है?
हमेशा से उन लोगों ने हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, घुसपैठ किया आ गया, मुसलमान हो गया। ये मतलब दिन रात खाली हिंदू मुसलमान करके ये लोग हिंदुओं को भड़काते हैं और हिंदुओं का वोट लेते हैं। 11 साल हो गए मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी इन्होंने वादा पूरा किया? इन्होंने कहा था 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से, आ गया क्या? इन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे। आज भी सुबह मैंने अपना अकाउंट चेक किया, 15 पैसे नहीं आए हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, मिल गई क्या? इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बन गए क्या? बुलेट ट्रेन चल जाएगी, चल गई क्या? ये लोग देखिए पूरा तो कहते हैं, मोदी के दलाल कहते हैं कि 18-18 घंटे मोदी जी डेली काम करते हैं। तो मेरे लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, आम आदमी के लिए करते हैं? मोदी जी 18-18 घंटे डेली काम करते हैं गौतम अडानी के मुनाफा के लिए, क्योंकि मोदी जी गौतम अडानी के दलाल बन के काम कर रहे हैं। अडानी का मुनाफा बढ़ाना है ना? नीतीश कुमार फिर से कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। बिल्कुल। तो बीपीएससी वालों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको बिहार के लोग भूल जाएंगे, है ना? किस नौकरी की बात करें? एक तो बिहार में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के संपन्न होती नहीं है। इसी पलटू राम के राज में जितनी परीक्षाएं हुई, चाहे बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा हुई हो, या सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई हो, या TRE 3 की परीक्षा हुई हो, शिक्षक भर्ती की, किसी में पेपर लीक के बिना तो होती नहीं है परीक्षा बिहार में। किस नौकरी की बात करें? नौकरी मांगने तो जब बीपीएससी के अभ्यर्थी निकले थे, क्या बिहार की जनता भूल जाएगी? इसी दिसंबर की घटना है, 3-3 बार उन पर लाठियाँ बरसी थी। और पलटू राम जो खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं, उन्होंने 5 मिनट का समय नहीं दिया मतलब इन बच्चों से मिलने के लिए। बच्चे कहते रह गए कि हमने मुख्यमंत्री से मिलना है। जो पलटू राम अनंत सिंह का जूता साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए 5 मिनट नहीं था बच्चों से मुलाकात करने के लिए। तो अब देखिए बिहार की जनता पलटू राम के झांसे में नहीं आने वाली है। इस बार बेरोजगारों ने ठान लिया है कि मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देना है। आप बिहार की राजनीति पर लगातार पैनी नज़र बनाए रखते हैं। आपके हिसाब से बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और इस बार मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, अगर वोट चोरी नहीं हो, सब कुछ ईमानदारी से हो, तो मेरी समझ है महागठबंधन की सरकार मुझे बनते दिख रही है। तेजस्वी यादव मुझे सीएम बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो राजनीति में भविष्यवाणी करना बहुत मतलब जोखिम का काम होता है, चौंकाने वाले नतीजे आ जाते हैं। और जन स्वराज पार्टी मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा धमाका करेगी। इस बार यदि सबसे बड़ा धमाका कोई करने वाली पार्टी है तो वो जन स्वराज पार्टी है। और 14 नवंबर को जो भी नतीजे आएंगे वो बड़े मतलब आप कह सकते हैं चौंकाने वाले आएंगे। और यदि मतलब त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, किसी गठबंधन या पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो जन स्वराज पार्टी जो है वो किंग मेकर बन के उभरेगी। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास थे, जिनसे हमने बातचीत किया और इनका कहना है कि उस समय का दौर भले ही सही नहीं था, लेकिन इस समय का भी जो दौर है वो भी बहुत ही भयानक है। जंगल राज से भी महाजंगल राज इस समय का दौर है, साफ तौर पे अमिताभ दास का ये कहना है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव युवाओं की मुद्दों पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, नौकरी देने पर बात कर रहे हैं, तो वही एक तरफ एनडीए खेमे से जितने भी बिहार के नेता हैं लगातार जंगल राज पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जंगल राज को याद कर रहे हैं, गृह मंत्री भी जंगल राज को याद कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर राजद सत्ता में आती है, राजद कांग्रेस सत्ता में आती है, तो फिर से भयानक जंगल राज बिहार में आ जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।